इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। हालात वाकई बद से बदतर बन चुके हैं। सूबा जर्जर कानून व्यवस्था से जूझ रहा है। कहीं लूट मची है तो कहीं कत्ल की खौफनाक वारदात अंजाम दी जा रही है। लेकिन एक और दर्द है जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं रोजाना सहन कर रही हैं, बलात्कार। क्योंकि एक बार फिर एक नाबालिग दबंगों की काली करतूत का बनी है शिकार। बहु बेटियां खौफजदा, बेखौफ है वहशी। दो दबंग बन गए हैवान। एक नाबालिग के साथ दुराचार, बहन की लुटती असमत, बचाने की कोशिश तो फिर भाई पर भी कातिलाना वार। सीतापुर के जिला अस्पताल के अंदर खड़ी इस मजलूम की दर्दनाक दास्तान सुनकर परिवार सन रह गया। लाडली की आप बीती सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल पहुंची ये नाबालिग लड़की मेडिकल के लिए आई है ताकि इस पर बर्पा कहर इसके दर्द की गवाही दे सके। डॉक्टर्स की उस रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है जिसकी बिना पर इसके गुनहगारों को सलाखों के पीछे धकेल सके। अपनी मां के साथ सीतापुर के जिला अस्पताल आई इस लड़की की इज्जत रौंदी गई है, मासूमियत कुचली गई है। आप खुद सुनिए इसकी जुबानी इसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी। सोच के लिए गए थे, वहाँ पे दो लोग थे, वो सलाह लगा के मुझे खींच ले गया। एक को मैंने पहचान लिया, एक को नहीं। क्या उन लोगों ने आपके साथ गलत काम किया? जास्ती की थी। उनमें से किसी को पहचानती भी है? हाँ। कौन कौन लोग थे? रानू, एक को पता नहीं। मानवता के मुंह पर करारा तमाचा जड़ती ये शर्मनाक वारदात सीतापुर के थाना पिसावा के वजीरपुर इलाके की है। लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन बेपरवाह कि गांव के ही दो दबंग उसकी इज्जत पर वार करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। बस नाबालिग को अकेला पाकर उन्होंने हवस की अंधी पट्टी बांधी और फिर जमकर लड़की के साथ मनमानी की। रात में उसकी बहन टॉयलेट के लिए जा रही थी तो दो लोगों ने उसके साथ रेप किया। इस सूचना पे 376 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी घिनौनी करतूत का लड़की विरोध कर रही थी, शोर मचा रही थी। इस बीच लड़की के भाई ने बहन की दर्द भरी पुकार सुन ली। बहन की आवाज के साथ साथ भाई दौड़ा और फिर जब मौकाए वारदात पर पहुंचा तो दबंग नापाक हरकत अंजाम देने में लगे थे। खुद को फंसता देख दबंगों ने भाई पर भी जानलेवा हमला बोल दिया। तो हमारे लड़के गए तो उनसे मारधार करने लगे। उसके उहे चक्कू मार दिया तो उसको जाके रोको चप्पल टार्च लड़के हमारे जास्ती छीन ली। जब उसको जाके उतार लिया तो भैया उसके करीब घर है तो घर में घुस गया। वारदात अंजाम देकर वहशी दबंग फरार हैं। पीड़ित के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पीड़ित परिवार बेटी के साथ हुई ज्यादती से सख्ते में है, लेकिन एक सवाल, आखिर कब तक दरिंदे यूं ही बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते रहेंगे और कब तक बहु बेटियां ऐसे ही सब कुछ सहती रहेंगी। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। खबर एक सन की दामाद के पागलपन को जग जाहिर करती है।
दुबई से लौटा दामाद ससुराल पक्ष पर दहशत बनकर टूटा। ससुराल में मेहमान बनकर आया था, मगर अचानक सनसनी फैल गई जब उसी सन की दामाद ने खेला खूनी खेल। आप भी देखिए गोरखपुर के सन की दामाद की वो खौफनाक दास्तान। गोरखपुर का थाना खोराबार स्थित गांव रायगंज। हर शख्स इस मकान के बाहर सन्न खड़ा है। गांव में हुई वारदात से बच्चे और महिलाएं खौफजदा हैं। चलिए इस मकान के भीतर दाखिल हुआ जाए। लोगों की अफरा तफरी यहाँ भी कायम है। इस घर के भीतर खेले गए खूनी खेल को एक नजर आप भी देखिए। जिधर देखो वहीं खून पसरा है। आखिर माजरा है क्या? किसका बहाया गया है ये खून? कुछ देख रहे हैं। अस्पताल में जख्मी पड़ी ये महिलाएं, एक नहीं बल्कि 3 महिलाएं। किसी की गर्दन पर गहरे जख्म तो किसी के हाथ पर जख्म। एक बुजुर्ग महिला बेहोश है, पूरी तरह घायल है। डॉक्टर्स की एक टीम पूरी शिद्दत से इलाज में जुटी हुई है। जख्मों से भरे जिस्म पर टांके लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो शख्स भी मौजूद है जिसने इन 3 महिलाओं पर ये सितम ढाया। घर का दामाद है वो सन की दामाद जिसने अपनी पत्नी समेत उसकी माँ और बहन को तलवार से वार कर उनकी ये दुर्दशा कर दी। उस टाइम में हम लोग थे नहीं। सुबह हम लेटिंग गए थे, आए तो ये हल्ला हुआ और उसके पीछे भागने लगे लोग, तो हम भी उधर ही गए थे साहब। अब यहाँ जो घटना हुआ है पास गए, उसको पकड़ के ले आए। यहाँ क्या हुआ है, अब वो कब आया कब नहीं आया हमें पता नहीं। यहाँ कितने लोग घायल हैं? 3 आदमी हैं। कौन कौन है? क्या लगेंगे? जो मार रहा है उसका क्या लगेंगे? ऐसा एक तो उसकी औरत समझ लीजिए है, एक वो औरत की बहन है, एक उसकी माँ है। रायगंज के रहने वाले अरविंद चौधरी की शादी खोराबार में सुशीला से हुई थी। वक्त बीतने के साथ दोनों के रिश्ते में जहर घुल गया। हर दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। लिहाजा सुशीला अपने पति की हरकतों से आजिज आकर अपने मायके चली गई। इधर पत्नी के जाने के बाद अरविंद भी काम के सिलसिले में दुबई चला गया। कुछ दिन बाद अरविंद लौट कर आया और पहुंच गया अपने ससुराल। लेकिन सुशीला अरविंद के मकसद से अनजान थी। अरविंद पर तो खून सवार था। पहले तो उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और बदले की आग को बुझाने के लिए उठा ली तलवार। एक एक कर पत्नी समेत उसके परिजनों को जख्मी कर फरार हो गया। लेकिन गांव वालों से बच न सका। गांव वालों ने अरविंद की जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। थाना खोराबार का रहने वाला है। इसकी शादी सुशीला रायगंज खोराबार थाने में हुई है। 6-7 साल से पति पत्नी का विवाद चल रहा है। आज सुबह वो अपने ससुराल में आया और पत्नी से कुछ विवाद हुआ। विवाद के उपरांत उसने पत्नी और उसकी साली और सास को तलवार से चोट पहुंचा के घायल कर दिया है। गांव वालों द्वारा उसको दौड़ा के पकड़ लिया गया। तीनों को जख्मी करने में जिस तलवार का इस्तेमाल किया गया था, उस तलवार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने सन की दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जख्मी होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब एक सवाल, क्या रिश्तों में कड़वाहट खुलने के बाद कोई खून का दरिया बहाने पर आमादा हो जाता है? हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं। ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था,
90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? डीएसपी हत्याकांड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शहीद के घर वालों को दिया इंसाफ का आश्वासन और 50 लाख रुपए का चेक। डीएसपी हत्याकांड मामले में कुंडा विधायक राजा भैया का शर्मनाक बयान। शहीद के हत्यारों को नहीं मिलेगी सजा, सरकार के हित में दिया इस्तीफा। मायावती के राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर मुलायम ने साधा निशाना। कहा बीएसपी सुप्रीमो को मांग करने का अधिकार नहीं। रामगोपाल यादव ने भी विपक्ष को बढ़ते अपराध के लिए ठहराया जिम्मेदार। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कुंडा में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के भागने पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री से बात कर भागने वाले पुलिस कर्मियों को जेल भेजने की कर रहे हैं तैयारी। स्थानीय नेता की हत्या से मचे बवाल के बाद अंबेडकर नगर के टांडा में लगा कर्फ्यू। 23 लोग गिरफ्तार। पूरे जिले में धारा 144 लागू। अर्धसैनिक बल कर रहे हैं फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रही बलात्कार की वारदातें। गाजियाबाद में घर में घुसकर बीकॉम की छात्रा के साथ किया रेप। आरोपी को पहले ट्यूशन पढ़ाती थी पीड़ित। समाजवादी पार्टी का एक और विधायक पर उठी उंगली। इलाहाबाद में पार्षद के घर में घुसकर मारपीट का आरोप। दर्ज हुई एफआईआर। एटा में सिपाही ने एसएसपी साहब घूस न देने पर लात घूसों से कर डाली पिटाई। फिरोजाबाद जेल में डिप्टी जेलर को जान से मारने की कोशिश। 2 गुटों की लड़ाई में बीच बचाव करने गए थे जेलर। महाराष्ट्र के सतारा में एक बार फिर राज ठाकरे के गुंडों ने उत्तर भारतीयों के बच्चों पर दिखाई गुंडई। एडमिशन लेने पहुंचे बच्चों को भगाया। माता पिता के साथ की मारपीट। डीएसपी मर्डर केस पर भी सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी सरकार पर चारों तरफ से विपक्ष हमले कर रहा है। ऐसे में मायावती कैसे पीछे रहती। मायावती भी मीडिया के सामने निकल कर आई और निकाल दिया अपना गुस्सा। मायावती की माने तो यूपी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जंगल राज हो गया है। वहाँ पर कानून के स्थान पर अराजकता फैली है। जंगल राज है। वहाँ पर गुंडों बदमाशों माफियाओं का राज है। समाजवादी पार्टी के गुंडे बदमाशों माफियाओं का राज है।
और इस बारे में मेरा केंद्र की सरकार को ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए। मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश की